कृपया ध्यान दीजिए, यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। अगर आपको इस वीडियो में मजा ना आए या वीडियो आपके ऊपर से निकल जाए तो समझ लेना आपकी अभी पोगो देखने की उम्र है। धन्यवाद। तो क्या हाल है? अबे जब से मैंने जॉनी सिन की बायोग्राफी बनाई है तब से मुझे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई मियां खलीफा के ऊपर भी कुछ हो जाए। तो ठीक है, आपकी विश पूरी करना मेरा कर्तव्य है। अब देखो यार, अगर आप लोग मेरी तरह हरामी हो ना तो इस वीडियो का एक एक पंच आपको समझ में आ जाएगा, वरना अपनी नन्नू की पेटी बांधकर एक्स वीडियो की गलियों में जरा घूम कर आ जाओ। ठीक है, तो भाई और उनके मोहल्ले की भाभीियों, मियां खलीफा द अनटोल्ड स्टोरी का आरंभ होता है अब। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो चश्मे के साथ ही पैदा हुई थी। बचपन से ही इस महिला के शौक इतने बड़े बड़े थे कि सब्जियों से लेकर फोन की डिस्प्ले साइज तक सब इनको 8 इंच के ऊपर ही पसंद आता था। इनका फेवरेट टीवी सीरियल भी बड़े अच्छे लगते हैं था। जी हाँ, ये कहानी है मियां खलीफा की। बचपन से ही मियां को चश्मा लगा होने की वजह से कोई मियां को घास नहीं डालता था। यहाँ तक कि मियां के क्लासमेट्स भी उन्हें चुंदी भेड़ी कहकर चिढ़ाते थे, पर मियां इतने अपार हृदय की थी कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सब चीजें मियां के कोमल हृदय को दर्शाती थी। मियां बचपन से ही बहुत नटखट और चुलबुली थी। वो हमेशा अपने उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेला करती थी, जिसकी वजह से मियां के माँ बाप काफी चिंतित रहने लगे, क्योंकि मियां के मोहल्ले के बच्चे बड़े हरामी थे। उनके माँ बाप को डर था कहीं वो मियां को बिगाड़ ना दें, क्योंकि मियां एक छोटी बच्ची ही थी। मोहल्ले के लौंडे सच में बहुत हरामी थे और उनका फेवरेट गेम था बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। इस गेम में होता ऐसा है कि खेलने वाले की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और जीतने पर उसे मक्खन खाने को मिलता है। इस गेम में मियां पता नहीं कैसे हर बार जीत जाती थी और उन्हें डेली मक्खन खाने को मिलता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लौंडे तो सारे सूख के छुहारे हो गए और मियां अपनी उम्र से पहले ही जवान हो गई। पता नहीं क्या था उस मक्खन में ऐसा जिसने लौंडे तो सुखा दिए और लौंडिया जवान कर दी। अब मियां के साथ बलम पिचकारी खेलने वाले लौंडों की तादाद बढ़ गई, तो इसी वजह से परेशान होकर मियां के माँ बाप ने उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। पर मियां भी घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का फैसला किया और हरी सब्जियों पर अपना फोकस किया। उनकी फेवरेट सब्जियां थी गाजर, मूली, खीरा, कभी कभी लौकी भी। पर कमाल की बात तो यह है कि मियां कभी इनको खाती नहीं थी। अब मियां इन सब्जियों का क्या करती थी ये बात तो मियां ही जाने, क्योंकि इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। सूत्रों की माने तो मियां के मोहल्ले के एक भिखारी ने मियां को इन सब्जियों को फेंकते हुए देखा था। भूखा होने की वजह से एक दिन भिखारी ने मियां द्वारा फेंकी गई गाजर मूली को खा लिया, तो उसने बताया कि सब्जियों पर पता नहीं एक अजीब चिपचिपा नमकीन पानी की परत थी। अब ये चिपचिपा नमकीन पानी कहाँ से आया ये तो लड़कियां ही जाने। खैर, अब मियां एक बहुत ही आकर्षक और कामुक हुस्न की मलिका थी। हर कोई उनसे अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर मियां एक सख्त लौंडिया थी जो किसी के भी हाथ नहीं आ रही थी। मियां के ज्यादातर दोस्त नीग्रो थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बोला कि मैं काला गोरा नहीं मानती, मुझे इन लोगों का बड़प्पन काफी अच्छा लगता है, ये काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं। कितने ग्रेट विचार थे हमारी मियां के। लेकिन कुछ लोगों को ये बात भी रास नहीं आई, तो उन्होंने मियां और नीग्रो की दोस्ती का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि मियां का नीग्रो से दोस्ती के पीछे कुछ और ही राज है। उन्होंने बताया कि सेक्स के दौरान जितना गहरा एक नॉर्मल इंसान का सामान जाता है वहाँ तक तो ये साले जीप फिरा देते हैं। जिसने भी ये बात बोली होगी शायद वो मियां का हेटर ही होगा, क्योंकि मियां एक सख्त लौंडिया थी जो प्यार को नहीं मानती थी। जब मियां से पूछा गया कि आप प्यार के बारे में क्या सोचती हैं, तब उन्होंने बताया कि प्यार कोई चीज नहीं होती, ये सब तो फ्री फंड में लड़कियों को ठोकने का तरीका होता है। मियां यूथ में एक सख्त लौंडिया के आइकन के रूप में उभर रही थी, लेकिन कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। वैसे ही मियां की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बात है 15 जुलाई 2012 की। मियां के अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी अचानक अपार्टमेंट से मियां के चीखने की आवाज आई। आग इतनी भीषण थी कि किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अब मियां भी होप छोड़ चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तभी अचानक आग की लपटों में से मियां को एक बिना बालों वाला फरिश्ता आते हुए दिखा। जी हाँ, वो फरिश्ता था जॉनी सिन। ये वो वक्त था जब जॉनी सिन फायरमैन बनके लोगों की जान बचाते थे। उनके इस पराक्रम और साहस को देखते हुए मियां को उनसे प्यार हो गया और जब तक मियां को होश आता तब तक जॉनी जा चुके थे।
होश में आते ही मियाँ ने सबसे पहले यही पूछा कि जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी वो कौन है और कहाँ है। तब लोगों ने उन्हें बताया कि उसका नाम जॉनी सिन है। सरकार ने उनके पराक्रम को देखते हुए उन्हें डिटेक्टिव बना दिया है और अब वो एक अंडरग्राउंड मिशन पर चले गए हैं, जहाँ एक तरफ मियाँ खुश थी वहीं दूसरी ओर वो दुखी भी थी, क्योंकि जॉनी सिन एक अंडरग्राउंड मिशन पर चले गए थे और वो कब वापस आएंगे ये कोई भी नहीं जानता था। तो मियाँ ने जॉनी की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते 1 साल बीत गया। पूरे 1 साल के मेहनत के बाद मियाँ को जॉनी के बारे में एक न्यूज हाथ लगी। उस न्यूज को पढ़ के मियाँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस न्यूज में लिखा था कि जॉनी सिन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि जॉनी सिन को कैंसर है। कैंसर की बात सुनते ही मियाँ के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। लेकिन जॉनी भाई तो अपने जॉनी भाई ही थे। वो इस बीमारी से सिर्फ 2 महीनों में ही रिकवर हो गए। इस खबर ने पूरी मेडिकल साइंस को हिला डाला कि ये कारनामा आखिर कोई कैसे कर सकता है। जब तक मियाँ हॉस्पिटल पहुँची तब तक जॉनी जा चुके थे। जब मियाँ ने डॉक्टर से पूछताछ की कि जॉनी कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया कि जॉनी सिन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो एक महापुरुष है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी खतरनाक बीमारी से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। डॉक्टर ने आगे बताया कि जॉनी सिन को नासा वाले मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से उन्हें ले गए हैं। यह खबर सुनते ही मियाँ नासा की तरफ रवाना हो गई। जब तक मियाँ नासा स्पेस सेंटर तक पहुँची तब तक मियाँ की आंखों के आगे ही जॉनी सिन का रॉकेट उड़ चुका था और इस बार भी मियाँ का प्यार अधूरा रहेगा। अब आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मंगल ग्रह पर जॉनी सिन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि मियाँ को उनका प्यार मिल सके। जोश में आके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मियाँ खलीफा की दुआ लगेगी, कसम से बोल रहा हूँ। एंड दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड। बुरा लगा मेरे को, उनकी प्रेम कहानी अधूरी हो गई। मत रो, कोई बात नहीं, मिलेगा जॉनी सिन मिलेगा उसको, टेंशन मत लो। मेरे को लगा मुझे कुछ मिल गया। तुम्हें कैसे दे सकती है वो, तुम दोगे ना। मतलब ये ना इसको पोगो देखने में, इसको समझता नहीं है। इसको स्टोरी लिखा है भाई, तुम स्टोरी राइटर भी बन जाओ। मैं तो सल्यूट करना पसंद करूंगी इनको कि इतना मतलब डीप और गहराई में ये स्टोरी लिखे हैं। पराक्रमी फिर क्या मतलब मंगल ग्रह में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे वो महामानव लिखा भी तो एक सैड स्टोरी बताओ। और इनके ये हमने क्या देख लिया। माय गॉड, क्या सम्राट शुक्ला, क्या वीडियो बनाया। अब आप हेडफोन निकाल सकते हैं क्योंकि वीडियो खत्म हो गया है। और आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये नासा तक पहुंच जाए, और नासा तक पहुंचने के बाद भाई मतलब बंदे ने सच, हाँ मतलब इतनी कन्विंसिंग सी थी ना, सही में मतलब इतने सही तरीके से, और जो पिक्चर्स वगैरह यूज की ना वो बहुत ओपी थी। मजा आ गया। नरेशन वाज ओपी भाई, मजेदार वीडियो। ओह माय गॉड। फिर उसको प्यार हो गया, फिर प्यार होने के बाद वो उसकी इतनी खोज में निकल गई। कभी वो डॉक्टर बन चुके थे, कभी उसको मार्स पे भेज दिया था, कभी और क्या, और कहाँ पे तो कैंसर हो चुका था। माय गॉड, कभी इतनी देर तक लगातार बोलते रहना। वाकई यार, मतलब कुछ जोक्स थे जो मेरे सर के ऊपर से वाकई बाउंस हो गए, लेकिन हाँ जो निबंध पूरा इन्होंने लिखा है ना कमाल है यार। तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलेंगे सम्राट जी। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। रेड वाला बटन दबा के और ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको, तीनों नोटिफिकेशंस आपको लाइन टू लाइन दिन में मिलती रहें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।